प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में दी हुई सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो देख रहे दिए हुए प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देख रहे सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए हैं। इनकी सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि या इसी को पद विचलन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो हम तीनों विधियों से माध्य को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। इन 3 विधियों के प्रमुख सूत्रों को हम समझते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की देख रहे 3 विधियां हैं। 3 विधियों में नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसका फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, जिसे अंग्रेजी में एस्यूम्ड मीन मेथड कहा गया है। इसके लिए फार्मूला है x बार माध्य का प्रतीक है इक्वल टू ए हम मध्यमान में से कोई कल्पित माध्य मान लेते हैं, और तो इस प्रकार से माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, जहाँ d बराबर x माइनस ए के होता है। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि या इसी को पद विचलन विधि के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में स्टेप डेविएशन मेथड कहा गया है। इसका फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, जहाँ u बराबर होता है x माइनस ए अपान एच, और देख चुके हैं x माइनस ए डी के बराबर होता है, तो बराबर डी अपान एच कह सकते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से हल करना इसको सीखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने में देख रहे इसमें सबसे पहले हमको प्रत्यक्ष विधि से हल करने में इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, इसके बाद मध्यमान का, फिर बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का। तो इसमें सबसे पहले तो हम दी हुई सारणी से जो वर्ग अंतराल दिया है पहले कॉलम में वही सेम वर्ग अंतराल बना लेंगे। इसके बाद मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने का जो तरीका है वो समझेंगे। कैसे मध्यमान ज्ञात करेंगे? एक मेथड तो होती है कि दिए हुए वर्ग अंतराल देख रहे हैं, वर्ग अंतराल जो दिया है दोनों में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए तो मध्यमान मिल जाएगा। जैसे 0 प्लस 10 योग 10 आएगा, 10/2 करेंगे 5, तो मध्यमान 5 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दिया जाए, तो देख रहे हैं 10 से 0 घटाएंगे 10 मिलेगा, फिर उसका आधा कर लेंगे, 10 का आधा किए 5। अब सभी निम्न सीमाओं में यदि हम 5 जोड़ दें तो मध्यमान मिल जाएगा। तो ये मध्यमान ज्ञात करने की एक दूसरी विधि है। तो 2 में से किसी भी विधि से हम मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो देख रहे हैं 10 माइनस 0 10 का आधा करेंगे 5 आएगा, तो सभी निम्न सीमाओं में हम 5 जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं 0 में 5 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा। इसके बाद 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में 5 जोड़ेंगे 35 और 40 में 5 जोड़ेंगे 45। इस प्रकार से मध्यमान का मान मिल जाएगा। अब हम मध्यमान निकालने के पश्चात देख रहे हैं मध्यमान को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं और बारंबारता के लिए संकेत यफ है। बारंबारता जो सारणी में दी हुई है उसी सारणी से जिस वर्ग अंतराल की जितनी बारंबारता है वही सेम हम उतार लेंगे। इसके बाद एफ और यक्ष दोनों के गुणनफल को करके लिखेंगे। जैसे देख रहे हैं 5 और 8 का गुणनफल, 8 में 5 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 8 × 5 = 40 मिल जाएगा। इसके बाद 15 और 12 का गुणनफल निकालेंगे तो देख रहे हैं 15 में 12 से गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6 मिला।
और 12 एक कम 12, 6 18। इसके बाद 25 में 10 से गुणा करेंगे 250। 35 में 11 से गुणा करेंगे 11 पचे 55। 33, 5 हासिल जोड़ देंगे 33 5 38। इसके बाद 45 में 9 से गुणा करेंगे, देख रहे हैं 9 पचे 45 और 9 चौको 36। 45 में 4 हासिल मिले थे तो 9 चौको 36, 4 हासिल जोड़ देंगे तो 36 4 40। इस प्रकार से एफ और यक्ष के गुणनफल से कॉलम बन जाएगा। अब हम बारंबारता का योगफल सबसे पहले ज्ञात करेंगे, जिसे सिग्मा एफ लिखते हैं। तो बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 8 2 10, 10 1 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 11 9 20। हासिल 2 मिलता है तो 2 1 3, 1 4, 1 5। इस प्रकार से सिग्मा एफ बराबर 50 आ जाता है। अब हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, जोड़ेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं 5 5 10 का 0, हासिल 1 मिला, 4 1 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 8 5 13, 13 5 18, 18 8 26, 26 के 6 हासिल 2 मिले तो 2 1 3, 3 2 5, 3 8, 8 4 12। तो देख रहे हैं 12 60। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान मिल जाता है। अब इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि यदि माध्य निकालने में कोई विधि का मान नहीं दिया है, किसी भी विधि से नहीं लिखा है कि इस विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम माध्य को फिर किसी भी विधि से, 3 विधियों में से जो विधि हमको आसान लगे उस विधि से हम माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। इसके बाद कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, इन विधियों से भी माध्य निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना सीखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रख देंगे। देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स दिया है 1260 अपान सिग्मा एफ का मान 50 है। तो देख रहे हैं एक जीरो हम ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। अब 5 का भाग 126 में देंगे तो देख रहे हैं 5 दुनाई 10 और 2 6 मिलकर 26 हुआ, 5 50 25, एक शेष बचता है, दशमलव लगाएं 10 हो गया, 5 दुनाई 10। तो इस प्रकार से x बार बराबर 25.2 मिल जाता है। अतः कह सकते हैं समांतर माध्य x बार बराबर 25.2। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यदि इसी प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि अथवा पद विचलन विधि से हल करेंगे तो उसमें भी आंसर 25.2 ही प्राप्त होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।